मेरे मन में एक बात को डाली जो मैं आपसे आज शेयर करने वाला हूँ, प्रभु का वचन। और हम उसको खोलने के लिए निकालेंगे पहले कुरिन्थियों की किताब का पहला अध्याय और 18 वचन। हमारी सिस्टर डेमोराइस का बड़ा फेवरेट वचन है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। पढ़िएगा 18 वचन, एक अध्याय पहले कुरिन्थियों की किताब। और आज हम इसी वचन में खुदावंद के कलाम को समझने वाले हैं, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के निकट मूर्खता है, पर हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य। दैट्स द वर्ड्स। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। ध्यान से सुनिए, हम बात करेंगे उपवास की नहीं, हम बात करेंगे इन लेंट डेज में किस प्रकार से उपवास किया जाए। वो आप सबको पता है। मैं नहीं समझता कि कोई 3 महीने और 6 महीने का विश्वासी यहाँ पर है। अगर होगा तो मैं उनको दूंगा जानकारी जो बेसिक होती है। लेकिन हम सब वयस्क हैं, हम सब चीज़ों को जानते हैं और लोग ये भी जानते हैं कि हमने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कुछ लोगों के पर्सनल डिसीजन होते हैं कि नहीं करना चाहिए। भाई मनोज यहाँ पर बैठे हुए, उन्होंने डिवोशन में बताया कि कलाम में लिखा है मत्ती की किताब में, जब तू उपवास करे। ये नहीं लिखा हुआ है यदि तू उपवास करे। बहुत अच्छा लगा मुझे। देखिए कैसे छोटे छोटे हमारे नए विश्वासी नए प्रचारक, हमारे जो है नए प्रचारक भी जो है कैसे भेद की बातों को वहां से उठा लेते हैं। आपने कई बार पढ़ा होगा, लेकिन आपको यही लगा होगा कि करो या मत करो मर्जी की बात है। नहीं, प्रभु का वचन बोलता है जब तू उपवास करे, मतलब उपवास एक कामों में से एक काम है, वो करना है। और जब तू करे तो उसकी कंडीशंस वहां पर लिखी हुई। सो आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच अबाउट फास्टिंग, आई एम नॉट गोइंग टू प्रीच अबाउट लेंट डेज, बट हमारा टारगेट है द क्रूसिफिकेशन ऑफ क्राइस्ट। गुड फ्राइडे के दिन हम यीशु मसीह के क्रूस की बात को कहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि वहां पर सारे प्रचारक लोग आते हैं, हे खुदा इन्हें माफ कर दे, कि तेरी माता ये तेरा पुत्र, इसी को हम सुनते रहते हैं। और गुड फ्राइडे जो इस शास्त्र की मेन कथा है, वो 15 मिनट या 5 मिनट में नहीं प्रचार हो जाती है। और इसलिए हम आज विशेष करके प्रभु के उस क्रूस की बात करेंगे। आई एम गोइंग टू प्रीच अबाउट द क्रॉस, द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस। यीशु मसीह के क्रूस का प्रचार हम करेंगे, क्योंकि वो विषय है जहां से हमको जीवन मिला है। वो एक विषय है जिसके विषय में यहाँ कहा है कि क्रूस की कथा, और हम उसी पर मेडिटेट करने वाले हैं। और इस क्रूस की कथा की बात के लिए लिखा हुआ है कि नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। अब हमारे बीच में ये तय करना कि नाश होने वाले लोग कौन है और उद्धार पाने वाले लोग कौन हैं, ये मेरे लिए तो मुश्किल बात है। ये हम खुद हमारे अच्छे जज हो सकते हैं। वी कैन बी अवर ओन जज एंड द बेटर जज। हम खुद न्याय कर सकते, जांच कर सकते हैं कि हम उद्धार पाने वालों में हैं या नाश होने वाले हैं। चलो मैं आपसे सवाल को करता हूं, जो नाश होने वालों में है वो हाथ उठा करके बताओ। हाँ, मुझे पता है कोई नहीं उठाएगा। हाँ, नाश होने वालों में जो है हाथ उठा करके बताओ। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। चलो मैं सही स्थान पर प्रचार कर रहा हूं, इसका मतलब हालेलुया, हालेलुया, आई एम ऑन द राइट प्लेस। मैं सही जगह पर प्रचार कर रहा हूं, क्योंकि मुझे वो लोग चाहिए जो क्रूस की कथा पर विश्वास करते हैं और जिनके लिए क्रूस की कथा क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। ये शब्द को याद रखो। अभी वो पहली लाइन को भूल जाओ कि द प्रीचिंग ऑफ द क्रॉस इज टू देम दैट पैरिश इज फूलिशनेस, उस चीज को भूल जाओ। लेकिन इस वाक्य को याद रखो, हम उद्धार करने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। तो सामर्थ्य की बात करेंगे। सामर्थ्य की बात सुनना अच्छा लगता है, तो सामर्थ्य की बात करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है। परमेश्वर ने आपको कमजोर नहीं रखा है। खुदावंद ने भले ही मिट्टी से बनाया, भले ही दाऊद कहता मैं तो कमजोर हूं, और अय्यूब कहता मैं तो कीड़े समान हूं, और भले ही याकूब कहता है मैं हमारा जीवन है ही क्या भाप के समान है। बट आई टेल यू वन थिंग, इफ यू आर विद जीसस, अगर आप प्रभु के साथ हैं, आप सामर्थ्य के मालिक हैं। लेकिन आपको पता नहीं, आपके चाबी के बंच में एक वो भी चाबी है जिससे आप बहुत सारे दरवाजों को खोल सकते हैं। यू आर नॉट यूजिंग दैट, आप उसका इस्तेमाल नहीं करें। गॉड हैज गिवन एवरी बिलीवर द अथॉरिटी। परमेश्वर ने हर विश्वासी को अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है। चलिए वचन पर ध्यान करते हुए हम आगे चलते हैं
और यहाँ एक बात को हम बताना चाहते हैं, यू विल सी द डेविल हैड मेड अ रोड फॉर मैन टू ट्रैवल दैट लीड स्ट्रेट टू द प्लेस कॉल्ड हेल। शैतान ने लोगों के लिए एक ऐसा रास्ता बनाया हुआ है कि जो लोग उस पर से चलकर सीधा नरक में पहुंच जाते हैं। कितने लोग नरक जाना चाहते भाइयों, बताओ ना। कोई नहीं जाना चाहता, फिर उधर एंट्री खाली रहेगी ना, इधर ओवर क्राउड हो जाएगा। 50-50 कर सकते हैं ना, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाना चाहते। वेरी नाइस, फिर वैसा काम करो, वैसे प्रभु में बने रहो। मुझे लगता है कि खुदा ने तीसरी भी जगह बनानी चाहिए थी, एक स्वर्ग जहां सब जाना चाहते हैं, एक नर्क जहां कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन एक और जगह बनानी चाहिए थी, एक पेंडिंग प्लेस। जैसे ऑफिस में होता है ना पेंडिंग केसेस, उसको कुछ दिन के लिए वैसे रख दिया जाता है, बाद में उठा जाता है। अभी आप लोगों का फैसला इधर भी नहीं उधर भी नहीं, लेकिन अच्छा बुरा तो समझता है, और अच्छा बुरा समझने की वजह से अच्छा चूज करने की तो सबको चाहत होती है। बाजारों में कपड़े अच्छे, सब्जियों के बाजार में वांगे कांदे सब अच्छे, तो हमको स्वर्ग भी चुनने में कठिनाई नहीं होती है, तो हम अच्छे जगह जाना चाहते हैं। पर मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, मे बी आई मे बी रॉन्ग, कि कुछ लोग जो है वो डिसाइड नहीं कर पाते और केवल अच्छा है इसलिए स्वर्ग बोलते हैं। अपने आप को जांच कर, अपने कामों का जायजा लेकर, अपने जीवन की पड़ताल करो। पड़ताल मतलब जांच पड़ताल करो, उसके बाद में उसमें टिक लगाओ, स्वर्ग या नर्क। मैं आपके साथ हूं, आप स्वर्ग जाइए, लेकिन अगर आपका टिक आपके कर्मों के अनुसार नर्क वाले टिक मार्क में आता है, तो मैं कहता हूं कि आज इस समय हम अपने आप को बदल लेंगे, हम अपने आप को सुधार लेंगे, क्योंकि हम विश्वास करते हैं उद्धार पाने वालों के लिए क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ्य है। सो आई एम गोइंग टू प्रीच टुडे द पावर ऑफ गॉड, द पावर ऑफ क्रॉस। उस सलीब के सामर्थ्य के विषय में हम बात करने वाले। तो मैंने कहा शैतान ने एक सीधा रास्ता बनाया। कौन सा सीधा रास्ता बनाया है? मुंबई के लिए समृद्धि महामार्ग, सीधा शॉर्टकट में, कम समय में, बिना अड़चन के आप डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाते हैं। शैतान ने ऐसे ही एक रास्ता बनाया पृथ्वी से नरक लोक का। स्वर्ग का जिक्र नहीं आता उसमें, स्वर्ग का स्टेशन नहीं आता है। अगर आपको स्वर्ग जाना है तो बाइबल में लिखा हुआ है सकरा है वो मार्ग, कठिनाइयों से भरा हुआ। आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको बलिदान करना पड़ेगा। यीशु ने बलिदान किया, आपको त्याग करना पड़ेगा। आपको बलिदान के साथ बहुत सारी चीजों का इनकार करते हुए उस मार्ग पर चलना होगा, जिसको हम कहते हैं सकरा मार्ग। और सकरे मार्ग में धक्का बुक्की लगती है, कपड़े फटते हैं, खरोच होते हैं, थकावट भी हो जाती है, क्योंकि फ्री वे चल नहीं पाते हो। तो ये सारी चीजों को फेस करते हुए मसीह की राह क्या है? संक्रूस पे उसके मरने जैसी बात है। तो चलिए प्रभु का वचन हमको बताता है, बट वी वांट टू प्रेज द गॉड, प्रेज द लॉर्ड, गॉड डिड नॉट वांट मैन टू गो टू हेल। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य नरक में जाए। परमेश्वर नरक में नहीं डालना चाहता। और परमेश्वर ने क्या किया है? उसी मार्ग के, अभी हम उसको समृद्धि मार्ग नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ऑफिशियली इट इज रॉन्ग टू से, वो जो चौड़ा वाला मार्ग है, वो चौड़े मार्ग के बीचों बीच में खुदा ने एक सलीब को लगा करके रखा है। और उस सलीब के पास जाने वाले लोग उस सलीब से आगे नहीं जा पाते, वो सलीब के आसपास ही रुक जाते हैं। और वो परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य है। और परमेश्वर ने ये कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और मैं नहीं चाहता कि तुम नरक में जाओ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं। अगर कोई नरक में जाता है तो परमेश्वर को खुशी नहीं होती, खुदावन को खुशी नहीं होती। और जो परमेश्वर ने इस सलीब का जो प्रॉमिस हमसे किया हुआ है, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 एंड वर्स 8 सेज, रेवल्यूशन प्रकाशित वाक्य, एक्सक्यूज मी, प्रकाशित वाक्य की किताब का 13 अध्याय उसका 8 वचन कहा लिखता है, द लैम्ब स्लेन बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड। पृथ्वी की उत्पत्ति से पहले जगत का मेमना वध किया गया। मिला किसी को? जी हाँ जी जी, जगत का मेमना जगत के नींव रखने से पहले घात किया गया। अब ये उस क्रूस की बात को बता रही है, ये वचन है।
और आगे में तीतुस की किताब का पहला अध्याय दूसरे वचन में जब आप एक बात को पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, गॉड इज प्रॉमिस्ड इटर्नल लाइफ बिफोर द वर्ल्ड बिगेन। इस संसार की शुरुआत होने से पहले परमेश्वर ने अनंत काल के जीवन की घोषणा मेरे और आपके लिए की है। जस्ट थिंक, गॉड क्रिएटेड द ट्री एंड दैट ही न्यू हिज सन वुड बी क्रूसिफाइड ऑन द ट्री। प्रभु ने जगत की उत्पत्ति में झाड़ों को बनाया और प्रभु ये भी जानते थे कि एक दिन मनुष्य गुनाह करेगा, एक दिन मनुष्य गुनाह की वजह से मुझे अपने पुत्र को इसी झाड़ों की लकड़ी के क्रॉस पर मुझे उसको वध करना पड़ेगा, उसको क्रूसिफाइड करना पड़ेगा। खुदावन जानते थे। तो ये प्रभु का वचन शास्त्र में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के क्रूस की बात, बिफोर देयर वॉज अ सेवियर देयर वॉज अ सिन। उद्धारकर्ता आने से पहले, यीशु मसीह आने से पहले गुनाह ने संसार में कदम को रखा। परमेश्वर की करुणा तब भी थी जब मनुष्य में दोष नहीं था। दोष आने से पहले खुदावंत की अनुग्रह था। द ग्रेस ऑफ द गॉड वाज देयर बिफोर द गिल्ट एंड देयर वाज अ प्रॉमिस ऑफ लाइफ बिफोर डेथ। मृत्यु के पहले खुदावंत ने जीवन की प्रतिज्ञा की हुई है। और एक और बात कहूंगा, देयर वाज हेवन बिफोर देयर वाज हेल। आसमान पहले से बना हुआ है, नरक बनने से पहले आकाश की उत्पत्ति हुई है। तो खुदा के बच्चों, हमें गुनाह के आसपास नहीं रहना, पाप के आसपास नहीं रहना चाहिए। हम आज इस क्रूस की बात करेंगे। आपकी नजर में क्रूस क्या है? आप बोल सकते हैं, मैं आपको 30 सेकंड का समय दूंगा। व्हाट यू थिंक अबाउट क्रॉस? व्हाट इज क्रॉस? एक शब्द में, हाँ बोलिए। इट्स अ साइन ऑफ कर्स। एनीवन एल्स? परमेश्वर का उद्धार की योजना। चलिए दूसरा, और कोई ट्राई करेगा? हाँ ठीक है, वो सिमिलर टू द सेम, उद्धार की योजना। और कोई? किसी को नहीं मालूम? कितने लोगों के गले में सोने की चेन में क्रॉस लटका हुआ है? हाथ उठा के बताओ, क्रॉस निकाल के मत बताओ। क्रूस परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। ठीक है, अभी ये हमारे गुरुजन है, ये सारा ये बोलेंगे तो बाकी के लोग क्या बोलेंगे? वो और निराश हो जाएंगे जी। बाकी लोग भी ट्राई करें, जिन्होंने बोल दिया वो थोड़ा सा इंतजार कर सकते हैं। बोलिए, क्रूस क्या है? आप लोग क्रूस को जानते हैं, गुड फ्राइडे मनाने वाले हैं। ये होता है, ये होता है। हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है। आई नो दैट यू नो अबाउट द क्रॉस। मुझे मालूम है आप क्रूस को जानते हैं, लेकिन हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं है। और क्लियर नहीं होने से क्या होता है कि हम गलत ना बोल दें, क्या हो जाएगा? बेइज्जती हो जाएगी। क्या हो जाएगा मनोज भाई? गलत बोल दिए तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती किसकी होती है? हम यहाँ पाठशाला में हैं, आप सब विद्यार्थी हैं, हम क्षण क्षण करके बदलने वाले लोग हैं और हम सीखने के लिए यहाँ पर आते हैं। गलत बोलोगे जब ही तो सही होगा। आपके डाउट्स कैसे क्लियर होंगे? आप अगर कुछ बोलो गलत हो जाएगा, वहीं पर तो वो करेक्शन होगा ना, हमारे पापों का निशान। चलिए ठीक है, चलो हम बात करेंगे क्रूस क्या है। जब आप क्रूस को देखते हो तो आपके मन में क्या बात आती है? फिर से 30 सेकंड में खत्म करें। When you see the cross, what you think? What it reminds you? बलिदान, जीवन। क्रूस को आप जीवन देखते हैं, आप बलिदान देखते हैं। चलो बोलो। हाँ, आपका टर्न खत्म हो गया है, दूसरे बोलो। क्रूस को देखते हैं तो आपको क्या लगता है? क्रूस एक सजा का स्थान है जो यीशु मसीह ने दंड को सहा, जो किसी ने नहीं सहा। खुदा के प्रेम को देखते हैं जब क्रूस को देखते हैं। दैट्स वंडरफुल। और अभी आपको हिंट मिल गया, भाई ने बोल दिया ना। नहीं, आपका टर्न हो गया, दूसरे बोलो। बाजू वाले को बोलो ना, ऐसा बोल करके। हाँ बोलिए। चलो हम समय को ज्यादा नहीं करेंगे। When you look at the cross is a constant reminder of love of God. Cross is a reminder of love of God, है ना। आपकी परिभाषाओं जितने आपने बोला है मैं सारों को इनमें शामिल कर लूंगा आने वाले वचनों में। फर्स्ट थिंग, क्रॉस इज अ कांस्टेंट। इस बात को पहले ध्यान दो, कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। क्रूस क्या है?
एक ऐसा अनुस्मारक है, याद दिलाने वाली बात है जो लगातार याद दिलाएगा किसको? The love of God. When you see the cross, you see the love of God. When you see at the cross, you find how much God has loved me. परमेश्वर ने मुझसे कितनी मोहब्बत किया. That's the one thing जो क्रूस हमको रिमाइंड करता है. So whenever you look at cross, see the love of God. Try to find out the love of God and how much is the love of God. What is the love of God? How you will see. And the word John, book of John, chapter 3 and verse 16 says, सबको पता है, बोलो, परमेश्वर ने जी ठीक है, 4 या 5 लोगों को नहीं आता है, बाकी सब पास. और एक दिन विक्टर बोल रहे थे एक स्टूडेंट की वजह से पूरी क्लास पास. चलिए आप भी पूरे पास. तो ये सुंदर खुदा का वचन है. क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने, God so loved the world that he gave his only begotten son, so that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. खुदावंद ने क्रूस पर सजा को भुगत गया. किसी ने नहीं सजा, वो सही कर्ज का स्थान है, पापों को लेकर के जाने का स्थान है. एवरीथिंग इज गुड, ओके, बट व्हाट वाज द फाइनल रीजन? बिकॉज why the cross is an emblem of curse, why it is a place of punishment. क्यों वो सजा का स्थान है, क्यों वो कर्ज की जगह दिखाई दे रही है? बिकॉज ऑफ द लव ऑफ गॉड. अगर परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता तो उस क्रूस पर आपके लिए सजा नहीं दिखाई देती. अगर परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, आपके अधर्म, आपके रोग वहां पर दिखाई नहीं देते, अपने ऊपर लेकर यीशु मसीह नहीं दिखाई देता. इट इज बिकॉज एंड ओनली बिकॉज ऑफ द लव ऑफ गॉड दैट क्रॉस इज प्रिवेल्स. क्रॉस प्रिवेल्स. यीशु मसीह का क्रूस वहां पर दिखाई देता है. रोमियो की किताब का 5 अध्याय 8 वचन. आई विल टॉक अबाउट द लव ऑफ गॉड. मैं परमेश्वर के प्रेम की बात यहां पर करूंगा, और परमेश्वर का प्रेम जिस क्रूस की बात हम कर रहे हैं, विल ट्राई टू लर्न इट विद इन 5-7 मिनट्स. 8 वचन यहां लिखा हुआ है, बट गॉड जी तभी मसीह हमारे लिए मरा. एंड दैट इज द प्लेस which was the place, the cross. यीशु मसीह पर मरा. आर यू विथ मी? क्या समझ रहे हैं आप? बहुत ज्यादा कठिन हो गया? थोड़ा डाउन करने का है क्या? नहीं ना? तो फिर बाकी लोगों को मजा नहीं आता ना, उनको लगता है संडे स्कूल में. मैं एक समय एक कलीसिया में जाता था, विषय चलता था, फिर मैं कहता था यार संडे स्कूल वाली स्टोरी चल रही, मैं क्या करूँ वहाँ जाके. अब मैं ऐसे समझता था, शायद आप भी ऐसा ही समझोगे. तो मैं नहीं चाहता आपको संडे स्कूल पढ़ाऊँ, लेकिन आपको मैं एक जो अडल्ट होते हैं, जैसे पौलुस कहता है सियाने लोग होते हैं, उसके अनुसार हम चलेंगे आगे. तो चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, बट गॉड कमांडेड हिज लव टुवर्ड्स अस इन दैट व्हाइल वी वर येट सिनर्स क्राइस्ट डाइड फॉर अस. प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मर गया. और रोमियो की इंजील के 8 अध्याय उसके 32 वचन में भी एक बात लिखी हुई है, देखिएगा, किसी को मिलता है तो पढ़े. एंड वी आर लर्निंग द क्रॉस एज अ साइन, एज अ सिंबल ऑफ लव ऑफ गॉड. हाँ जी, हाँ जी. सो प्रभु ने अपने अकेले के अपने इकलौते बेटे को भी नहीं रख छोड़ा, उसने सब कुछ दे दिया. तो ये खुदा का वचन है. सो मैं समझता हूँ ये 3-4 वचनों से, वैसे तो सारी इंजील खुदा की मोहब्बत से भरी हुई है, सारी इंजील खुदावंत के मोहब्बत के कलाम से भरी हुई है, लेकिन हम सिर्फ एक हिस्से को समझेंगे. और मैं जानता हूं आप खुदा की मोहब्बत को जानते हैं, और इसीलिए आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ रहे हैं. द लव ऑफ गॉड इज ग्रेटर देन द टंग, द लव ऑफ गॉड इज ग्रेटर देन द पेन, एंड द लव ऑफ गॉड बियॉन्ड द हाईएस्ट स्टार इन द स्काई. what is the love of God? how it is? परमेश्वर की मोहब्बत कैसी है? शब्दों से जो बयान ना हो सके वो खुदा की मोहब्बत है. समझ में आई बात? जो पेन से कागजों पर लिखी ना जा सके वो खुदा की मोहब्बत है. आप परमेश्वर के इस क्रूस के प्रेम को क्या समझते हैं? यू सी द क्रॉस ओनली ऑन द गुड फ्राइडेज, एंड दैट टू फॉर 3 hours. उसके बाद में 3 बजे चर्च खत्म, 5 बजे लगेज पिकनिक का प्रोग्राम बनता है. जो लोग इधर ही बैठे रहते ना, उन्हीं के साथ में गाड़ियां निकालेंगे. कौन सा स्पॉट है उधर का?
और जाने दो, मुझे पता नहीं तो आपको क्यों बताओ, और आपकी जानकारी में इजाफा हो जाएगा, फिर आप उधर ही जाओगे। तो ये हमारे लिए क्रूस है। Remember the love of God. It constantly reminds us anytime, anywhere you are. परमेश्वर की मोहब्बत आपको वो क्रूस याद दिलाएगी। गले में क्रॉस लटकाने से कुछ नहीं होता, घरों में क्रॉस के पिक्चर्स लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन आपको वो क्रूस अपने दिमाग में, अपनी आंखों में उसका दर्शन हमेशा रखना पड़ेगा। और मैंने कहा वो क्रूस की कथा वो है जो ना तो कोई जुबान से बयान कर सकता है, न पेन से लिख सकता है। किसी ने एक बहुत सुंदर और बड़ी पुरानी बात है जो मैं बहुत पहले भी बोला करता था। कहते हैं अगर सारी समुद्र की पानी जो है स्याही हो जाए, और अगर सारा आसमान कागज हो जाए, और सारे इंसान लिखने वाले हो जाए, लेखक हो जाए, और सारे पेड़ों की डंठल कलम हो जाए, और खुदा की मोहब्बत का अफसाना ये सारे लोग अगर मिलकर के लिखने लगे, तो भी खुदा की मोहब्बत ये सारे आकाश पर, सारे आसमान ये समुद्र की शाही से नहीं लिख पाएंगे। दैट इज द लव ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की नजर से देखिएगा, परमेश्वर का प्रेम आपको बताता है इट इज बियॉन्ड द हाईएस्ट स्टार। कौन सा तारा सबसे दूर है? नहीं, मुझे नहीं पता, मैं आपसे पूछ रहा हूं मेरी जानकारी के लिए। कौन सा स्टार सबसे दूर है? नहीं पता? चले, गुरु चले एक जैसे ही है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे की बात करेंगे। अब यहां पर जो परमेश्वर की प्रेम की बात है, द लव ऑफ गॉड, हाउ रिच एंड हाउ प्योर इट इज। परमेश्वर का प्रेम कितना धनी है, कितना महान है। धनी नहीं कहेंगे, रिच के लिए हम यहां पर महान कहेंगे। तो परमेश्वर का प्रेम कितना महान है, कितना शुद्ध है, जो कागजों पर नहीं लिखा जा सकता, जुबान जिसका जिक्र नहीं कर सकती, वो खुदा का प्रेम है। और इस प्रेम की बात हम यहां पर कर रहे हैं। और जब शैतान आता है, when the devil comes and tries to tell you God doesn't love you, जब शैतान आपके पास आता है ना, जिंदगी में बहुत बार ऐसा मौका होता है। कब आता है? जब आप थोड़े से उखड़े उखड़े रहते हैं। उखड़े उखड़े मतलब डोकं खराब है आता आमचं, है ना, या रविवारी येणारच नाही चर्चला, इतके प्रार्थना केली काही होत नाही, येणारच नाही, मी डिसाइड केलंय चर्चला जायचंच नाही। तो ये ऐसे जब हमारा डोका खराब हो जाता है ना, और जब शैतान हमारे मन में बीमारियों के प्रति उदासीनता डाल देता है, कुछ हो नहीं रहा है अच्छा, और हमारे अच्छे का क्षेत्र क्या है? हमारे बच्चे अच्छा पढ़ ले। हमारा अच्छे का क्षेत्र क्या है? हमारे बच्चों की बड़े पैसे पाले लोगों में और बड़े नाम वाले लोगों, शोहरत वाले लोगों में शादियां हो जाए। हमारा अच्छा, हमको क्या अच्छा लगता है? अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छे कपड़े, घर, गाड़ी, बंगला, ये सब अच्छा होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, ये सब संसार की चीज़ें। खुदावंत कहता है इस पर मन मत लगाओ। कई लोगों को अच्छा लगता है बैंक अकाउंट में जब मैसेज आता है ना, टिंग टोंग, और बताते हैं योर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद रुपीज सो एंड सो, बहुत मजा आता है, अच्छा लगता है। हमारे ये अच्छाई को थोड़ी देर के लिए बाजू करते, ये संसार की चीजें आपको कहीं नहीं ले जाने वाले। खुदा की मोहब्बत की बात करो। और ऐसे विचार जब शैतान आपके पास में डालता है, डिप्रेशन, अकेलापन, ये सारी चीजें आपके अंदर में आने लगती है, टूटन आने लगती है, मन में उदासीनता भरने लगती है। ऐसे समय में शैतान को एक जगह लेके जाओ। मैं आपको बताता हूँ, नागपुर शहर में नहीं, आपको कहीं पर भी आसानी से मिल जाती। कहाँ लेके जाऊंगा? Take the devil to the cross and say, no, he really loves me. When devil tells you God doesn't love you, therefore he abandoned you. तुमको शैतान, परमेश्वर प्रेम नहीं करता और इसलिए परमेश्वर ने तुमको छोड़ दिया है, तो उसको लेकर के जाओ। आ मेरे साथ, मैं बताता हूँ खुदावंद मुझसे प्रेम करता है। उसको क्रूस के पास लेके जाओ और उसको क्रूस बताओ और बताओ, दिस इज द क्रॉस, दैट्स अ साइन ऑफ लव ऑफ गॉड, ही लव्स मी, वो मुझसे प्रेम करता है। When people doesn't believe the resurrection, when people doesn't believe the resurrection story, take them to the tomb which is empty. उस खाली कब्र के बारे में उनको बताओ, उस खाली कब्र को बताओ और बताओ यीशु मसीह का कब्र बंद नहीं है, खुली है। और यीशु मसीह की कब्र खुली ही नहीं, खाली भी है, वो जिंदा हुआ है। तो ऐसा आपको और हमको करने की जरूरत है। वो खुदा का प्रेम है, खुदा का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम यहाँ हमको इन बातों को सिखा रहा है। मैं आपको परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताऊं, और इतने भी आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन हम थोड़ा सा आगे भी जाना चाहते हैं और आगे जाएंगे। और परमेश्वर के वचन से हम पहले
विषय पर है कि क्रूस हमें परमेश्वर का प्रेम बताता है। जब भी क्रूस को देखो, अपने आंखों को बंद करके यीशु मसीह को उसके ऊपर में देखो, और यीशु को जब आप उस क्रूस के ऊपर में देख लेते हो, आपका जीवन परमेश्वर के नजदीक होने लगता है, क्योंकि आपको लगता है कोई तो है जो मुझसे मोहब्बत करता है। संसार के सारे रिश्ते बदल जाते हैं, सारी परिभाषाएं लोगों की बदल जाती है, उम्र के साथ, समय के साथ रिश्ते भी बदल जाते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। जो अपने होते हैं वो जो है बेगाने हो जाते हैं, जो नज़दीक होते हैं वो कई दूरियों पर भी दिखाई नहीं देते। लेकिन खुदावंद ही ऐसा शख्स है, खुदावंद ही ऐसा परमेश्वर है जो आपको हर समय अपने पास आपको दिखाई देगा। और ये खुदा की मोहब्बत है। चाहे आप गिरती हुई अवस्था में हो, खुदा के नज़दीक हो या दूर हो, खुदा आपको छोड़ता नहीं। अगर याकूब कैन अगर खून करके भी भागे तो परमेश्वर उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तेरा भाई हाबिल कहाँ है? गुनहगारों को बचाने के लिए यीशु मसीह आया है। वह खुदा की मोहब्बत उस क्रॉस पर दिखाई देती है। अधर्मियों को अधर्म उठाकर यीशु मसीह क्रूस पर लेकर के गया। वो क्रूस है जिससे हमको वो दिखाई देता है कि खुदा ने मेरे बोझ, मेरे अधर्म, मेरे गुनाह लेकर के चले गया। यूहन्ना ने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा करके लेकर के जाता, हर ले जाता है, लिखा हुआ है। हरना क्या होता है? नहीं, ये चुराना होता है। हर लेना, ले लेना अलग बात है, हर लेना चुरा कर ले जाना। आपको पता भी नहीं खुदा ने आपके गुनाह कब उठा लिया, आपको पता ही नहीं चला आपके ऊपर से प्रभु ने आपके अधर्मों को कब उठा लिया। और परमेश्वर उस अधर्म को लेकर के क्रूस पर गया। When you see the cross, say that this is the place where my curses are, where मेरे अपराध यहाँ पर थे, मेरा श्राप यहाँ पे था, मेरी यातनाएं यहाँ पर थी, मेरे कोड़े, मेरे फटके, सब कुछ यहाँ पर था। ये यीशु मसीह ने अपने ऊपर में ले लिया। आपने कहा वो क्रूस की जगह है, जीवन की जगह है। ये क्रूस को देखो तो कहो खुदा की मोहब्बत से यहाँ से मुझे जीवन मिला हुआ है। बट द थिंग दैट्स अ सिंबल ऑफ लव, और वो आपको हमेशा लगातार याद दिलाएगा ये खुदा की मोहब्बत का स्थान है, खुदा की मोहब्बत को दिखाने का स्थान। दूसरी बात देखेंगे, When you see the cross, जब आप क्रूस को देखते हैं, it reminds you God's grace, ये परमेश्वर के अनुग्रह को, करुणा को आपको दिखाता है। देखिए, आपके एंगल को चेंज करने की जरूरत है। अगर मुझे यहाँ कौन बैठा देखना है तो मुझे अपनी आंखों को यहाँ करना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे देख रहा हूं तो मुझे यहाँ कौन बैठा नहीं दिखता। आई नीड टू चेंज माई एंगल। क्रूस पर देखने का नजरिया बदल के जाओ। क्रूस को हम ऐसी चीज ना समझे कि दरवाजे के बाहर ठोक दिया तो रात को शैतान, भूत प्रेत, भूत बाधाएं, ये सब हमारे घर में नहीं आए। कितने लोग आज इसी नशे में हैं। बाइबल को तकिया के नीचे रख करके सोने का चलन आज भी चालू। बड़े अफसोस की बात है। बीमार होता है ना पेशेंट, एक महिला आती है, अपने पर्स से न्यू टेस्टामेंट निकालती है, धीरे से उसके तकिए के नीचे कर देती है। ऑल दिस इज ब्लाइंड बिलीफ। ये विश्वास खुदा की ताकत पे करो। उसके तकिए के नीचे बाइबल रखने के बदले उसके सिर पर हाथ रखो और वहीं पर दुआ करो। आई कमांड ऑल द सिकनेस, डिसीजेस, लूज हिम इन द नेम ऑफ जीसस, गो एंड दैट विल वर्क। ये वचन जो है ना, ये पढ़ने से विश्वास आता है, तकिया के नीचे रखने से नहीं आता। मेरे पास में 20 से 30 अलग अलग किस्म की एक से एक स्टडी बाइबल और प्लेन बाइबल, बहुत सारी बाइबल है। तो क्या मेरे घर में सबसे ज्यादा उद्धार है? क्या मेरा सबसे ज्यादा उद्धार हो गया? क्या मेरे में कोई कमी नहीं है? क्या मुझे क्रोध, नफरत, ईर्ष्या और बदले की भावना, गुस्सा नहीं आता? ये सब हमारे साथ में है। बाइबल को मैं हमेशा कहता हूं, आज भी कहूंगा, न्यूज़पेपर की तरह मत पढ़ो, मैगजीन की तरह मत पढ़ो, जहां तक मजा आया पढ़ लिया, चलो, चलने का है क्या, चलो। ये नहीं होता है बाइबल। अकेले में जाओ, आपका पूरा समय जो बाइबल के लिए रखा हुआ है, 1 घंटा, आधा घंटा, उसको कंप्लीट करो। कोई आने दो, बैठने दो, इससे बढ़कर कोई नहीं। आपका मित्र, यार, दोस्त, आपका कोई व्यक्ति, इससे बढ़कर नहीं। अगर आपने किसी को 11 बजे बुलाया है, आप आधा घंटा पढ़ते हो, तो 10 से 10:30 बैठ जाओ। 10:30 के बाद तैयार हो जाओ, 11 बजे आप रेडी हो जाओगे।
बाइबल को ऐसा निकम्मा मत करो, बाइबल समझिए, ये खुदा का कलाम है। तो दूसरी बात, द क्रॉस रिमाइंड्स अस, कॉन्स्टेंटली रिमाइंड्स अस अबाउट द ग्रेस ऑफ गॉड। परमेश्वर की ग्रेस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ग्रेस को कहते हैं द फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर का पक्ष। और अंग्रेजी में खूब अच्छा शब्द है अनमैरिटेड फेवर ऑफ गॉड, जिसकी हमारी लायकियत नहीं थी, वो फिर भी प्रभु ने हमको करुणा किया। दुकान में जाते हो, पैसा देते हो, वो आपको वस्तु देता है। एक बार जाओ, बिना पैसे दो और उससे मांगो, बोलो मेरे पास में पैसा नहीं, उधर का रास्ता दिखाएगा, बाहर निकलने का रास्ता बताएगा। पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया, करुणा किया, जब हम इसके लायक ही नहीं थे, तब भी परमेश्वर ने करुणा किया। ग्रेस इज फ्री, ग्रेस इज फ्री, इट इज नॉट चीप। समझ में आई बात? ग्रेस जो है मुफ्त है, लेकिन सस्ता नहीं है। उस क्रॉस पर खुदा ने उसकी कीमत चुकाई है। इट इज नॉट चीप, इट कैन नॉट बी चीप। खुदावंद ने लहू बहाया है, इतनी ताड़ना यातना को प्रभु ने सहा है। सो ग्रेस इज फ्री बट नॉट चीप। इस चीज को समझेंगे। आइए हम क्रूस के आसपास अपनी नजर को करेंगे। और ग्रेस शब्द जो है उसको किसी ने थोड़ा बाइफरकेट किया है। जी स्टैंड फॉर गॉड्स, आर स्टैंड फॉर riches, A stands for at, C stands for Christ, and E stands for expense. So together it is God's riches at Christ's expense. खुदा का महानता यीशु मसीह की कीमत के ऊपर, उसको कहते हैं ग्रेस, उसको कहते हैं अनुग्रह। प्रभु के वचन से बात करेंगे। The cross stand as a timeless reminder of the immense love and mercy of God. मैंने टाइमलेस क्यों कहा? कल भी काम कर रहा था करुणा, अनुग्रह परमेश्वर का, आज भी काम कर रहा है और अनुग्रह का द्वार बंद होने तक काम करेगा। ये लगातार है, टाइमलेस रिमाइंडर है। आपको सुबह भी बताएगा परमेश्वर की करुणा है आपके ऊपर, आपको दोपहर को भी बताएगा, शाम को भी बताएगा, रात के पहरों में जब आप उठ जाओगे तो उस रात्रि में भी बताएगा यू आर अलाइव बिकॉज ऑफ द ग्रेस ऑफ गॉड। और वचन में लिखा हुआ हम मिट नहीं गए, क्योंकि यहाँ यहोवा की महाकरुणा का फल है कि उसकी दया कृपा अटल है, अमर है। तो प्रभु के बच्चों, इस संसार में खुदावंत का क्रूस हमारे लिए अनुग्रह का चिन्ह है। जब क्रूस को देखो तो कहो ये खुदा का अनुग्रह है कि मैं आज जिंदा हूं। ये खुदा का अनुग्रह है जो मैं आज खुदा को पहचानता हूं। ये खुदा का अनुग्रह है जो मुझे आज भी लेकर के चलता है। और इस प्रकार से आप प्रभु में बने रहोगे, बड़े रहोगे। इस संसार में क्या है? एवरीवेयर यू विल फाइंड इम्परफेक्शन। सिद्ध कौन है? बाइबल तो बहुत बड़ी बात बोलता है कि सिद्ध कोई नहीं, केवल एक ही है, खुदा। सिद्ध कोई भी नहीं। हम सब सीख रहे हैं, हम सब बदल रहे हैं। पौलुस की बात कहे, पतरस की बात कहो, सुलेमान की बात कहो, दाऊद की बात कहो, या नूह की बात कहो, या अब्राहम की बात, लूत की बात करो, किसी भी बाइबल के कैरेक्टर के उठा करके देखो, कौन सिद्ध दिखाई देता है? पतरस ने इनकार किया। सुलेमान का मन अंत के दिनों में खुदा के ऊपर लग नहीं पाया, कारण कुछ भी हो। दाऊद ने खून किया, हत्या करवाई। इस प्रकार से व्यभिचार का पाप, खून का इल्जाम उसके सिर पर ही रहा। अब्राहम ने अपनी पत्नी को अपनी बहन बताया। इस प्रकार से आप देखते हो आदम ने फल खाया। अभी ये समय नहीं कि मैं आपको लोगों के अपराध गिनाऊं, बल्कि ये समय है जब हम अपने अंदर में आईना लगा करके देखें, क्योंकि दूसरों की गलतियों से आप में सुधार नहीं होगा। आपको अपना सुधार खुद करना है। हम अपने जीवन में देखिए हम खुदा का त्याग कब करते हैं। हम अपने जीवन में देखिए हम खुदा से प्यार कब करते हैं। कब प्यार करते हैं खुदा से? पिंकी बताएगी। खुदा से प्यार कब ज्यादा, खुदा से प्यार ज्यादा कब हो जाता है? हाँ, रंजित के लिए ताली बजाओ भाई। खुदा से प्यार संडे को ज्यादा हो जाता है, लेकिन वहीं पर खुदा से मोहब्बत में कमी भी संडे सैटरडे नाइट से आने लगती है। ये हमारा शेड्यूल पूरा टाइट रहता है, और मैं हमेशा कहता हूँ सैटरडे नाइट फुल टाइट
और संडे को गुड नाइट। वो सुबह आराम से सोते रहते हैं, आराम से सोते रहते हैं। सो खुदा से मोहब्बत हमारी, दूसरा पॉइंट मैं दूंगा रंजित के अलावा, कि खुदा से हमारी मोहब्बत तब ज़्यादा बढ़ने लगती है जब हमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। पैसे, रुपए, अच्छे दोस्त यार, सफलता, कहीं नोकरी, काम, अच्छे कपडे, तो ये जब चीजें हमको आवश्यक आहेत, जेव्हा आपल्याला काहीतरी मागायचं असतं तर आपण सरळ येऊ प्रार्थनेच्या माध्यमाने आपण देवाला लोणी लावतो। खरं बोलायला काय हरकत नाही। आपण परमेश्वर को क्या करते हैं, वी स्टार्ट बटरिंग, मक्खन लगाते हैं प्रभु को, और फिर वो उस समय हमारी और खुदा की मोहब्बत की तो जोड़ी ऐसी रहती। क्या हो गया इसको, आजकल तो एकदम बदल गया, नाही आता सोडलं सगळं, आता फक्त देव आणि आपण, कोणीच नाही मध्ये, आता फक्त मला वचन वाचायला आणि मनन करायला आवडतं, बाकीचं सगळं सोडलेलं आहे मी, सब छोड़ दिया है। खुदा से मोहब्बत तब बढ़ जाती। आई सेड इन द मिड्स ऑफ अवर इम्परफेक्शन, आपको कहीं भी सिद्धता नहीं दिखाई देती और हर जगह आपको इम्परफेक्शन एंड शॉर्टकमिंग्स दिखती है। अब जो क्रूस है हमारे लिए इन तमाम कमियों में, तमाम अभाव में एक आशा की किरण है। इट्स अ रे ऑफ होप एंड रिडम्पशन, एक छुटकारे की चिन्ह है, एक आशा की किरण है वो क्रूस हमारे लिए। हमारी कमजोरियां तो रहेगी लेकिन आशा भी है, ये हमारे लिए ज्यादा खुशी की बात है। वी हैव शॉर्टकमिंग्स बट वी हैव होप, वी हैव शॉर्टकमिंग बट वी हैव द रिडम्पटिव पावर ऑफ गॉड विद अस। हमारे लिए परमेश्वर की छुटकारे की सामर्थ्य है और परमेश्वर इस क्रूस के माध्यम से हमको बताना चाहता है, द क्रॉस embodies the ultimate expression of grace, God's unmerited favor bestowed upon us। परमेश्वर का क्रूस हमें करुणा को बताता है। परमेश्वर का जो हमारी योग्यता नहीं रहने के बावजूद भी पक्ष प्रभु ने हमको दिया है, and that too despite of our unworthiness, बावजूद इसके हमारी तमाम कमजोरियों के क्रूस हमारे लिए खुदा का प्रेम है, क्रूस हमारे लिए खुदा का अनुग्रह है, क्रूस हमारे लिए खुदा का पक्ष है। इस बात को हम समझ करके चलें। तो क्रूस को जब भी देखो तो ये मत समझो कि ये दरवाजे पे लगा दिया तो दरवाजे से हमारे अंदर शैतानी शक्तियां नहीं आई, बेडरूम में लगा दिया तो अच्छे सपने आएंगे, बाइबल तकिए के पास रख के सो गया तो नींद भी अच्छी आएगी, ये कभी मत सोचो। यात्राओं में कार अगर ड्राइव कर रहे या बाइक है तो नया नियम जरूर रखते हैं। क्या होता है नया नियम रखने से, एक कहानी बताऊंगा। एक सोल्जर था विश्वासी और वो युद्ध में लड़ रहा था और उसको गोली लगी तो क्या होता है, अरे आपको पता नहीं क्या, गोली लगने से क्या होता है चौधरी अंकल? हाँ तो फिर बोलो ना, आपको मालूम रहे कि भी नहीं बोल रहे, तो मुझे जो मालूम है मैं तो बोल रहा हूं ना। हाँ भी बोलो, गोली लगने से क्या होता है, मर जाते हैं। लेकिन वो नहीं मरा और वो नहीं मरा। और फिर जब उसने जब अपने आप को चेक किया तो उसको पता चला उसके उसने उसका जो आर्मी का यूनिफॉर्म पहना हुआ था उसके जेब में इधर एक न्यू टेस्टामेंट का किताब रखा हुआ था और गोली वही लगी थी। तो उसने उसकी स्पीड को वहीं खत्म कर दिया, इंजरी हुई, वो नहीं मरा। आपको क्या लगता है जिंदगी के लड़ाई में ऐसा इधर एक न्यू टेस्टामेंट, इधर पीछे के पॉकेट में, इधर के पॉकेट में, हिप में, जॉइंट में, सारे पॉकेट में रखने से आप सुरक्षित रहोगे? ये अंधश्रद्धा है। क्रिश्चियनिटी जहां पर विश्वास को प्रमोट करती है, लोगों ने अपने लिए अंधश्रद्धाओं के भी दार खोल लिए। पाणी आणतात चर्चमध्ये, बॉटलमध्ये पाणी आणतात आणि पाणी दुसरं काही कुठलं नसतं, जे इधर बैठ के जो पानी पी रहे थे ना वो बचा हुआ पानी लेकर के। तो बड़े अफसोस की नहीं, शर्म की भी बात है। कई जगहों में तेल के ऊपर प्रार्थना करके देती, वो तो खुदा का वचन है कि आप तेल पर अभिषेक करके प्रार्थना करके 2 बीमारों पर लगाएंगे। पानी का क्या है? सब अंधश्रद्धा को फैला रहे हैं, सब अंधश्रद्धा को फैला रहे हैं। हमें वो नहीं करना है। हमारे अंदर में कमजोरियां हैं लेकिन हमारी कमजोरियों में एक आशा है, प्रभु के पास में जाएं और वहां पर अपनी कमजोरियों को प्रभु के पास में रख दे। तो मैंने कहा ये खुदा के अनुग्रह और परमेश्वर के पक्ष को बताने वाली बात है। एक उपहार है जो फ्रीली हमको दिया जाता है और जो भी नम्र है उसके लिए हर समय अवेलेबल है। जो भी नम्र व्यक्ति है, जो भी हम्बल व्यक्ति है, उसके लिए वो उपहार हर समय मौजूद है। सो एज वी लुक एट द क्रॉस, let us remind that we are not
defined by our past mistakes or failure. When look at the cross, जब आप सलीब को देखते हैं तो आपको उस अनुग्रह को याद करना है, करुणा को, उस पक्ष को। और आपको क्या याद आना चाहिए? आपको ये याद आना चाहिए, आपको ये स्मरण आना चाहिए कि मेरे साथ मेरे गुनाहों के द्वारा बर्ताव, गुनाहों के जैसा या गुनाहों के योग्य बर्ताव नहीं किया गया, मेरे साथ मेरी चूक या मेरी गलतियों के अनुसार बदला नहीं लिया गया, लेकिन वो ये जगह है जहां मेरे गुनाहों को मिटाया गया, ये वो जगह है जहां मेरी कमियों को, मेरी गलतियों को मिटाया गया। सो क्रूस वो जगह है, क्रूस वो जगह है। और इसके आगे हम सब विश्वासियों को उस क्रूस की एक पुकार है कि उस क्रूस के पास हम आ जाएं। इसके बावजूद कि वो हमें करुणा को बताता है, लेकिन क्रूस हमको बुलाता है कि आकर के उस ग्रेस को, उस करुणा को हासिल कर लें। लेकिन आज कितने विश्वासी हैं खुदा के भवन में तो आना चाहते हैं, दुआओं को तो करना चाहते हैं, प्रभु से आशीष, आशीर्वाद, सफलताओं को, धन दौलत को, और भी चीज़ों को हासिल तो करना चाहते हैं। कई आते हैं वो परमेश्वर से करुणा, अनुग्रह, प्रेम, आत्माओं को जीतना ये भी हासिल करते, तो हम उन लोगों में बदल जाए, उस पार्टी में चले जाए जहाँ लोग इसलिए आते हैं। लेकिन कई लोग यीशु मसीह के पास तो आते हैं, दुआ तो करते हैं, लेकिन क्रूस को नहीं पहचानते। उनका क्रूस से परिचय नहीं हुआ, उनको पता नहीं क्रूस की कथा क्या है, फिर सामर्थ कैसे होगी। ये खुदा का कलाम कहता है परमेश्वर पर विश्वास करने वाले, उद्धार पाने वालों के लिए खुदावंत की क्रूस की कथा परमेश्वर की सामर्थ है। और इसलिए सामर्थ की कमी क्यों है? सामर्थ कहाँ दिखाई देती है? टेलीविजन में, यूट्यूब चैनल पे जितने बड़े बड़े लोग प्रचार करते हैं ना, वहीं पे सामर्थ दिखती है। कलीसियाओं में सामर्थ की कमी क्यों है? प्रभु ने क्या कहा? एक व्यक्ति प्रभु के पास आया था, तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। क्या कहा था? तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो। सो कमी किस में दिखाई देती है? विश्वास की कमी में। तुम्हारे आश्चर्य कर्म क्यों नहीं होते? तुम्हारी विश्वास की कमी के द्वारा से तुम बार बार शक करते हो, हर चीज के लिए जो है शक करते हो, हर चीज के लिए तुम्हारे पास में प्रश्न आ जाता है, डाउट्स आ जाते हैं, इसलिए तो काम नहीं होते, इसलिए तो जो है आश्चर्य कर्म नहीं होते। इस चीज को हमको समझने की जरूरत है। हम इस बात पर ध्यान देंगे, क्रूस है, एक आशा है, हमारे तमाम चूक और हमारी गलतियों को वहां पर हमको छोड़ने की जरूरत है, और यीशु मसीह का क्रूस हमें इस बात को बताता है। तीसरी बात देखेंगे, जब आप क्रूस को देखो तो ये मत समझो केवल कि ये मेरे पाप यहां पर चले गए, है ना। मैं उससे आगे की बात बताता हूं, आप अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। क्रूस केवल आपके पाप, धर्म, गुनाह को रखने की जगह नहीं है, श्राप को लेके वहां पर रखना है, वो जगह नहीं है। आप क्रूस को देखो, ये मेरे श्राप है। क्रूस क्या है? मेरी बीमारियां हैं उसके ऊपर। क्रूस क्या है? मेरे पाप है उसके ऊपर में। अरे मुझे बताओ, अभी यीशु मसीह क्रूस उधर ही लटका हुआ है क्या गोलगथा की पहाड़ी पर? फिर तुम्हारे पाप वहां कैसे है? अगर आप ये बात पर विश्वास करते हो तो आपके पाप क्षमा नहीं हुए, नहीं भी हुए होंगे क्योंकि आपने दूसरों के नहीं करे होंगे। सही बात है कि नहीं? तुम्हारे जब गुनाह क्षमा होते हैं जब तुम दूसरों के गुनाह को क्षमा करते हैं। प्रभु की प्रार्थना की वो लाइन बोलो जहां लिखा हुआ, जैसे हम, जोर से बोलो ना, क्या हुआ? जैसे हम क्षमा करते हैं। आप कैसे क्षमा करते हैं? वैसे तुम्हारे हो रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहता। आप कैसे भी करते होंगे, वो आपका और खुदा के बीच का मामला है। मैंने सिखाया है ना। फॉरगेट, फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ तो हो जाता है, भूलता क्या कोई? भूलता है क्या कोई? मेरे को तो दहावी की भी बात याद है। आपको कितनी याद है? भूलता है क्या कोई? आपका नाम आपके माँ बाप ने 40 दिन के बाद डेडिकेशन के समय में रखा। आपको उस समय तक पता नहीं था, लेकिन 1.5 साल के बाद बच्चा 2 साल 1.5 साल के दरमियान उसको जब उसके नाम से बुलाओ तो वो आता है कि नहीं आता है? उसको पूछो ये कौन है? हमारा छोटू तो बोलता है। उसको पूछो एजिकेल कौन है? मैं हूँ बोलता है। वो बड़े वाले को अगर एजिकेल बोल दिया, बोलता मैं एबी हूँ। तो ये इनको कैसे नाम याद रहता है? अरे आप इंसानों की बात क्यों करते? आपके घरों में डॉगी है ना, बिल्ली,
उसको भी नाम से पुकारो तो वो भी आता है। तो मुझे एक बात बताओ, भूलता है क्या कोई कोई किसी बात को? आप भले ही माफ कर देते हैं, आप साथ में खड़े रहते हैं, लेकिन एक दोहा है तुलसीदास जी का, वो कहते जो ये धागा होता है ना प्रेम मोहब्बत का, ये जब एक बार टूट जाता है ना तो फिर किसी चीज से जुड़ता नहीं। जुड़ता है क्या? अब जुड़ता है ना। अरे कैसे लोग हैं यार आप? हाँ ऐसा बोलो ना, तो पूरी जानकारी दिया करो। आप कोई न्यूज चैनल में थोड़ी आधा छुपाया आधा बताया। तो जुड़ता है, लेकिन जुड़े तो गांठ पड़ जाए, और गांठ क्या करेगी? आप पतंग उड़ाने का अनुभव भी होगा ना, चक्री में धागा लपट जाता है, जब आप ढील छोड़ते तो आपके हाथ से लग करके जाती है, फिर आप देखते हैं कि ये उधर से पतंग कट जाती है, तो आप सोचते इसको आगे बढ़ाओ कि इतने पे ही काम चलाओ, या आधे में रखेंगे उसके बाद पेच लगने वाली है। तो ये हम हिसाब करते हैं। तो जब धागा टूट जाता है और गांठ से जुड़ता है, तो वो गांठ हमेशा याद दिलाती है ये बंदा देखो कितनी बातें कर रहा है, चांगली बातें, चौपड़ी बोलते हिंदी में, और तेल लगाने वाली बातें कर रहा है, और इसकी औकात तो वो थी, मैं तो जाने दो, मैंने भूल गया, खुदा ने बोला माफ़ कर दो, इसने मेरे साथ में वो किया था जो मैं अपने दुश्मन के भी साथ नहीं करूँगा। आता है कि नहीं गठान? वहाँ पर आती है। उसका क्या करोगे? खुदा को बोलो, देयर इज अ होप इन क्रॉस। प्रभु को बोलो, खुदा ये सारा कचरा तेरे सलीब के पास में डाल देना चाहता हूं। खुदावन ये मेरी पाप की जगह नहीं है, ये मेरे गुनाहों की जगह नहीं है, मेरे अपराधों की जगह नहीं है, मेरे अधर्म की जगह नहीं है, मेरे श्राप की जगह नहीं है, ये मेरे माफी की जगह है। हालेलुया। द क्रॉस विल रिमाइंड यू दैट द पेमेंट ऑफ सिन इज मेड। ये क्रूस क्या है? मेरा पेमेंट चुकाया गया, ये वो जगह है। तो क्रॉस में आपका श्राप नहीं है, आपकी कीमत है, आपके गुनाह पाप धर्म क्षमा, क्रूस के श्राप की सारी तकलीफों की जो कुछ हमारे अंदर में नहीं चाहिए था, उसका कीमत चुकाया गया। दैट इज दैट प्राइस, द क्रॉस इज दैट प्राइस। ये हमको एक 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 दर्शन, एक बात को बताता है। द हेवी कॉस्ट वाज पेड। कितने पैसे चुकाए गए क्रूस पर हमारे गुनाहों की क्षमा की? बेशकीमत लहू खुदा का, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन यहूदा ने कितनी कीमत गिना था? 30 चांदी के सिक्के। कितने यहूदा आज भी कलीसियाओं में बचे हुए हैं? उनको समाप्त करने की आवश्यकता, उनको मन परिवर्तन करने की आवश्यकता। आज भी लोग यीशु मसीह को बेच रहे, 30 चांदी के सिक्के में फ्री में बेच रहे। आप चैनल्स पे देखो क्या क्या प्रचार हो रहा है, क्या क्या शिक्षाएं दी जा रही है, क्या क्या बताया जा रहा है, कैसे यीशु मसीह को बाजू में रखकर फला फला व्यक्ति को एक्सपोज किया जा रहा है। और हर प्रचारक अपने को बढ़ाने के लिए अपने तरीके से अपने प्रमोशन को कर रहा है। यीशु को बढ़ाओ, सलीब यीशु की है, कीमत उसने चुकाई है, सजा उसने उठाई है, आपने नहीं। खुदावंत का कलाम करता है वो बढ़े और मैं घटूं। अगर मुझे एक बंदा ऐसा मिल जाए ना जो घटने को तैयार है और खुदा को बढ़ने की बात, देखो घटने के लिए सब तैयार हो जाएंगे, घटने के लिए कैसे नाही मागे जाऊन बसतो ना। देवाने शिकवलं जेव्हा सभेमध्ये येतात मागे बस, म्हणजे तुम्हाला समोर बोलवलं गेलं तर मान होईल तुमचा। पीछे बैठ जाऊंगा, फिर वो सामने बुलाएगा, मैं बुलाता भी हूँ, मेरा स्वभाव है। अब आने वाला आता नहीं तो मैं क्या करूँ, समझने वालों को इशारा काफ़ी है। तो पीछे बैठ जाऊंगा, वो शिक्षा की बात है। लेकिन बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये हमको एक चीज़ बताई जा रही है, क्रूस पर खुदा ने हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। और प्रभु का वचन कहता है इस कीमत की याद हमको यहाँ पर दिखाई देता है। एट द क्रॉस वेयर वी सी द फुल एक्सटेंट ऑफ सिंस कॉन्सिक्वेंसेस। आप पाप के पूरे प्रभाव को क्रूस पर देख सकते हैं। कैसे? क्रूस पर पाप के प्रभाव को कैसे देख सकते, पाप के परिणाम को कैसे देख सकते क्रूस पर? बाइबल में क्या लिखा? जो प्राणी पाप करेगा वो मरेगा कि नहीं मरेगा? डर लगता है क्या मरेगा बोलने को? कितने डरपोक है यार। प्रभु ने सामर्थ की बात दी, क्रूस की बात से परमेश्वर की सामर्थ की भी बात करें। आप कहते हैं कि हम उद्धार पाने वाले लोग हैं, हम मूर्खता जगत वाले नहीं हैं, तो फिर सामर्थ की भी बात है।
जोर से बोलो, जो कुछ भी बोलते हैं हिम्मत से बोलो, जोर से बोलना चाहिए। सो क्रूस के ऊपर हमारे लिए परमेश्वर ने बड़ी कीमत को चुकाई, और अब वहां पर हमारे पाप श्राप नहीं है, वहां से हमारी कीमत चुकाई गई प्रभु यीशु मसीह का। मैंने कहा क्रूस इस बात को दिखाता है, एक भयंकर परिणाम पाप का, क्योंकि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, और जो प्राणी पाप करेगा वही मरेगा। आपने गुनाह किया, यीशु मसीह मरेगा क्या? नहीं मरेगा। लेकिन परमेश्वर को भाया कि हम सबों को बचाने के लिए वो यीशु मसीह के ऊपर में हमारे गुनाहों को डाल दिया। तो वो पाप का भयंकर परिणाम क्या है? क्रूस क्या है? वेदना है। क्रूस क्या है? दर्द है। क्रूस क्या है? अपमान है, ठट्टा है, निंदा है, कपड़ों का निकाल लिया जाना है। क्रूस क्या है? अकेलापन है। क्रूस क्या है? सारे चले गए, भाग गए, एक डर का स्थान है। क्रूस क्या है? एक ऐसी जगह है जहां कोई जाना नहीं चाहता। दैट इज क्रॉस। ये भयंकर परिणाम क्यों है? क्योंकि मेरे गुनाह यीशु मसीह ने लिया। आप फर्ज करो, अगर यीशु मसीह हम सारे लोगों के लिए क्रूस पर नहीं जाते तो हम सबों के क्रूस उस गुलगुता की पड़ी पहाड़ी पर हजारों लाखों की संख्या में वहां होते। लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत करता है, खुदा आपसे प्रेम करता है, और प्रभु ने आपको अपने हाथों से बनाया और आप में जीवन का सांस फूंका है। इसीलिए प्रभु नहीं चाहते कि सब प्राणियों को अंत कर दूं। एक समय खुदा ने कहा था, सारे मनुष्य प्राणियों का, सारे प्राणियों का अंत करने का प्रश्न ऐ नूह मेरे सामने आ गया है, तो तू अब एक नाव को बना। और परमेश्वर ने सबको मिटा दिया। और फिर खुदावंद ने पछताया, फिर कहा मैं आज के बाद कभी भी मनुष्यों का जल से तो अंत नहीं करूंगा। और फिर आकाश में एक चिन्ह बनाया, क्या बोलते हैं उसको? रेनबो। अंग्रेजी में रेनबो, हिंदी में इंद्रधनुष बोलते हैं। अच्छा, कितने लोगों को लगता है इंद्रधनुष बोलते हैं? इंद्रधनुष वाले 1 2, नहीं, मेरी बात तो होने दो। इंद्रधनुष, अब डर गए क्या? मैंने 5 से 6 आवाज सुना था। बाइबल निकाल करके पढ़ो, है ना। परमेश्वर ने आकाश में एक धनुष को फिर स्थिर किया। इंद्र कौन है आपको पता होगा कि नहीं पता है? हाँ, वो सृष्टि का निर्माण करने वाला। आप भी उधर के पार्टी के क्या? फिर वो शब्द को मैंने जानबूझ के बोला, ये मैं पहले भी 1-2 बार बोल चुका हूँ, लेकिन क्या होता है हर बार कुछ नए लोग भी रहते हैं तो किसी का तो उसमें ज्ञान बढ़ जाता है ना बाइबल में। अभी टाइम नहीं तो अपन निकाल लेते। तो धनुष, तो परमेश्वर ने कहा मैं लोगों का नाश नहीं करूंगा, इसीलिए प्रभु ने अपने बेटे को क्रूस पर भेजा, हम सबों को फिर से एक नाव बना करके सबको नाश कर देता। पर मुझे तो बड़ा शक है कि इस जमाने में प्रभु को नूह मिलता क्या, नूह का परिवार मिलता क्या, फिर नाव कौन बनाता, फिर सृष्टि आगे कैसे जाती है, पाप अधर्म किस तरीके से संसार में चल रहा है। एक तो नूह मिले खुदा को, एक तो नूह, और एक तो नूह के 3 बेटे मिले खुदा को। नूह के 3 बेटे और नूह की 3 बहुएं मिले तो सही खुदा को। तो फिर परमेश्वर सोचे कि इनसे मैं आगे के वंश को चलाऊंगा। चलिए आगे चलते। क्रूस हमारे पेमेंट का स्थान है, हमारा अधर्म चुकाया गया आखिरी बूंद तक प्रभु की भाई। और मैंने जो बात बताया, परमेश्वर का वचन बताता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, और आगे प्रभु का वचन हम तो यही इसी चीज में समझ रहे हैं कि परमेश्वर ने हमारी कीमत को चुकाई है। अ पेमेंट हैज बीन मेड इन फुल, पूर्ण हमारे पाप का चुकाया गया। अब आज हम आगे को जब जी रहे हैं यहाँ पर, तो हम क्यों आगे का जीवन गुनाह में, पाप में, अपराध में जीना चाहते हैं? ये मेरा आपसे सवाल है। हमने खुदा के प्रेम, खुदा की करुणा को देखा, हमने ये भी देखा कि मेरे पाप का कीमत चुकाई गई है, और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर आज भी हमें उस छुटकारे और प्रभु के पास मन फिराकर आने की पेशकश देती है। और परमेश्वर कहते तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह कैसे भी हो, लाल हो, अर्गवानी रंग की हो, मैं उसको धो करके हिम की मानिंद सफेद कर देता हूं। आखिरी बात बोलेंगे, 3 मिनट में खत्म करेंगे। द क्रॉस रिमाइंड्स अस अबाउट गॉड्स फॉरगिवनेस। परमेश्वर की क्षमा को वो जगह हमको बताती। व्हेन यू लुक एट द क्रॉस, आपको ये स्मरण आना चाहिए, आपके मुख से शब्द निकलना चाहिए, दिस इज द प्लेस ऑफ फॉरगिवनेस ऑफ माय सिन।
इट इज नथिंग मोर, बट ये और कोई चीज नहीं है, ये जगह है मेरे पापों की क्षमा की। कितना उपकार रहना चाहिए। अगर अगर जो है किसानों का लोन सरकार माफ कर देती है तो किसानों में कितनी खुशी की लहर हो जाती है, और जब नहीं करती है तो कैसे आंदोलन होते हैं शहरों में। ऐसे ही आपका अगर लोन बैंक अगर क्षमा कर दे, आपके घर की कुर्की ना करे, तो आपको कितनी खुशी हो जाती है। वो तो लोन है, वो आज नहीं कल आप नहीं चुकाया, आपका बच्चा चुका देगा। लेकिन ये पाप का ये जो कर्ज है, ये प्रभु ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, जा तेरे पाप क्षमा हुए। एक लकवे का मारा हुआ व्यक्ति छत से नीचे उतारा गया, लोगों ने रस्सियों को डालकर छत उठाकर वहां पर उतारा। किस लिए उतारा? कि प्रभु उसको चंगाई देंगे। आश्चर्य की बात है, खुदा ने कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए, और उसने अपनी खाट उठाई और वहां से वो जाने लगा। लोगों ने पूछा प्रभु इसके पाप क्षमा हुए, आपने ये बोला, इसको जा तू चंगा हुआ ये बोला। तो प्रभु ने कहा कौन सी बात बड़ी है, कौन सी बात आसान है? खुदावंद ने कहा, और जो इशारा हमको मिला, जिंदगी में गुनाह है, बीमारियां आएगी आती रहेगी, ताड़नाएं आती रहेगी, पाप अपराध है, परेशानियां आती रहेगी। जिंदगी को यीशु के लहू से साफ कर लो, सब कुछ उधर दे दो। वो जगह है आपके पाप शाप, सारे अभिशाप, सारे कर्ज, सारे गुनाहों की वो जगह है। अपने साथ क्यों लिए चलती हो? क्यों अपने दामन में गुनाह को सहेज के रखते हो? क्यों अपने साथ में गुनाह की जिंदगी को बसर करते हो? कितने दिन जिंदगी में जीने वाले हो? खुदावंद ने कहा तेरे अपराध क्षमा हुए। और आज भी प्रभु का वचन कहता है, पहले यूहन्ना की किताब के पहले अध्याय और उसके 9वें वचन में एक बात प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है, गुनाहों के साथ मत जियो। गुनाहों की फरस्तीज बहुत बड़ी है, गुनाहों की लिस्ट हमारे लिए बहुत बड़ी है। चोरी ही गुनाह नहीं है, खून ही गुनाह नहीं है, मर्डर ही गुनाह नहीं है, किसी के चेन खींच लेना, किसी का मोबाइल चोरी कर लेना भी गुनाह नहीं है। ये ही केवल गुनाह नहीं। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर किसी पर कोई क्रिमिनल केस चालू नहीं है, मर्डर का केस चालू नहीं है, रेप का केस चालू नहीं है, अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चालू नहीं है, हमने किसी की प्रॉपर्टी हत्याई नहीं है, हमने किसी की फर्जी प्रॉपर्टी अपने नाम पर नहीं करवा ली है। लेकिन आपको लगता है ये सब नहीं है तो मैं पाप रहित है। शास्त्र में लिखा हुआ ये छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की भारी को नाश कर रही है। ये छोटी लोमड़ियां कौन सी है? झूठ है, चालाकी है, चालबाजियां है, आधा दिखाना आधा बताना, सत्य को छुपाना, और इस प्रकार से किसी को एक्सपोज करना, या कुछ भी बातें जो होती है, हमारे बॉसेस होते हैं, हम होते हैं, हमारे कलीग्स होते हैं, हम इनके विषय में कैसी बात करते हैं, क्या करते हैं? झूठ कहाँ है? मैंने कहा संविधान में 100 से ऊपर अमेंडमेंट हुए, अभी भी और भी हो रहे हैं। खुदा 10 कमांडमेंट में एक अमेंडमेंट कर दे, झूठ को पाप से निकाल दे, ऐसी दुआ करोगे क्या? झूठ तो अभी बोलना ही पड़ता है ना, बहुत मजबूरी है ना। तो प्रभु ने तो पहले ही बोल दिया तू झूठ मत बोलना, बोलेगा तो गुनाह लग जाए। लेकिन सारी आवाम, सारी जनता, सारे विश्वासी झूठ को आज झूठ नहीं समझते, ऐसा झूठ बोलते हैं कि सत्य बोलने वाला भी पराजित हो जाता है, खामोश हो जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें क्यों रख करके जीवन में चल रहे हैं? क्रोध है, नफरत है, ईर्ष्या है, जलन है। चलो मैं मानता हूं आप बदले की भावना में नहीं जीते, लेकिन गुस्सा तो आता है ना, गुस्सा तो आता है ना। जब पुरानी बातें वीडियो की तरह चलती है ना निगाहों में, तो गुस्सा आता है। ये भी तो वही चीज है जो खुदा नहीं चाहता, ये भी तो वही चीज है। अभिमान, किस चीज का अभिमान है? ये सारी चीजों को हमको निकालना है। यही वो छोटी लोमड़ियां है, आपकी गुनाह क्षमा होने के बावजूद भी आपकी दाग की बारी को बर्बाद कर रहे हैं। खुदा के लहू को मैं और आप अप्रत्यक्ष में अपने पैरों से कुचल रहे हैं। We are not honoring the sacrifice, the crucifixion, लेकिन हम उसको डिसऑनर कर रहे हैं फिर से बार बार गुनाह करके। मैं आपको बताऊं, गुनाह की मजदूरी मृत्यु है। आपने सुना, पढ़ा, जानते हो। आप कोई यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर नहीं मरेगा, तो फिर जिसने गुनाह किया वो मरेगा, वो मरेगा। हम जिंदगी में बीमारियां फेस नहीं कर पाओगे, आप जिंदगी में अकेलापन फेस नहीं कर पाओगे। क्यों होता है ये सब? एक हिंदी में कहावत है, आसमान से गिरा तो कहां पे अटका? खजूर में। खजूर में क्यों अटक गया भाई? नहीं, ऊंचा झाड़ है इसीलिए।
ऊपर है तो जल्दी कैच कर लेता है, जैसे वॉलीबॉल का पेपर प्लेयर जो ऊंचा रहता है ना वो पहले हिट करता है, तो खजूर में इसीलिए लटका कहते हैं। विश्वासियों की तकलीफें खत्म ही नहीं होती, उनके प्रॉब्लम खत्म ही नहीं होते। मैं ऐसी कई सूरतों को जानता हूं, कभी भी खुश होकर के नहीं आया, कभी भी खुश होकर के ग्रीट नहीं किया या मिला नहीं। कैसे क्या है, ठीक है, वो भी निकलने में 3 सेकंड का टाइम लगता है। कितना कितना बोझ लेकर के चल रहे हो। प्रभु का क्रॉस कहता है द क्रॉस इज द प्लेस वेयर यू कैन एक्सचेंज योर वीकनेस, योर sorrows with God's strength and happiness। आप परमेश्वर की ताकत से, परमेश्वर की खुशी से, आनंद से उस जगह में अपने बोझ को रख दो। यीशु ने क्या कहा, अपना बोझ यीशु पर डाल दे क्योंकि उसको तेरा ध्यान है। और आपको कहाँ ध्यान है? ये तो आप वचन बोल रहे हो ना, इसको लागू करो जीवन में। ध्यान है, ये वचन याद करके पंडित बन के कुछ नहीं बनोगे। उस प्रेम की पहाड़, उस प्रेम की कहानी को पढ़ो। एक हिंदी संत ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का बड़े सो पंडित होए। इस मोहब्बत को पढ़ो, यीशु की मोहब्बत के अफसाने को पढ़ो, उसकी दीवानगी में लग जाओ और खुदा से कहो, खुदा तेरे सलीब के पास आकर मुझे उस क्रूस से लिपटे रहने दे। खुदा मैं तुझसे मोहब्बत करूं, तेरे मेरे बीच में कुछ भी ना हो, इस दुनिया में कुछ भी हो जाए, तेरे मेरे संबंधों में दूरियां, बिगाड़, अलगाव कभी भी नहीं आना चाहिए। ये वो जगह है आपके पाप क्षमा हुए। आज भी खुदा का लहू हमें पुकारता है। इफ वी कन्फेस अवर सिन, यौना की किताब पहले यौना की किताब 1:9 में लिखा है, देखिएगा, इफ वी कन्फेस अवर सिन ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस एंड क्लींस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। हमें हर प्रकार के अधर्म और अशुद्धता से शुद्ध रखने में ताकत रखता है अगर हम अपने मन से अंगीकार करें। टुडे एट दिस लास्ट मोमेंट गॉड वांट्स टू कॉल एवरी सच पीपल। परमेश्वर उन सबों को आमंत्रण देना चाहता है जो अपने पाप, अपने अपराधों को मानना चाहते हैं, क्योंकि द क्रॉस इज एन अल्टीमेट साइन ऑफ फॉरगिवनेस। वहां पर क्षमा नहीं हुई तो जिंदगी में कहीं पर क्षमा नहीं होगी। हिंदू माइथोलॉजी में पुनर्जन्म की बातें हैं। मनुष्य योनि में आपने अच्छा काम नहीं किया तो आप पशु योनि में, पक्षी योनि में, कीड़े मकोड़े में, किसी में भी आप तब्दील हो सकते हो अगले जन्म में। क्रिश्चियनिटी डजंट प्रमोट रीबर्थ, लेकिन मैं आपको जो कंसेप्ट बताना चाहता हूं, देयर इज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिन बट पनिशमेंट। आपने बुरा किया, आप डेफिनेटली जो है अगले जन्म में उसकी सजा के हकदार हो जाओ। बट ओनली जीसस सेड, एनीवन हु विल कम टू मी एंड कन्फेस हिज सिन, आई विल फॉरगिव ऑल द ट्रांसग्रेशन एंड सिन ऑफ हिम। मैं हर एक पापों को क्षमा कर दूंगा। तो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु के पास आओ, सच्चे दिल से अंगीकार करो, लॉर्ड आई हैव डन दिस रॉन्ग, मैंने ये गलत किया है, मुझे क्षमा कर, और प्रभु आपको क्षमा करेगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे, 1 मिनट के लिए हम दुआ करेंगे और दुआ के बाद हम अपने दूसरे हिस्से में पहुंचेंगे। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में भी कुछ चीजें हैं जिनको आप छोड़ना चाहते हैं, आई सेड क्रॉस इज द राइट प्लेस। सलीब एक सही जगह है। आज भी सलीब से एक चश्मा जारी है, वो कहता है गुनहगार आकर के इसमें गोता लगा दे। पाप को मिटाने की कोई दवा नहीं, कोई सलूशन नहीं, कोई केमिकल नहीं। यीशु के लहू से हमारे गुनाह मिटाए जाते हैं। अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं, अपने गुनाहों के अंगीकार के साथ, कोई जरूरत नहीं आप जोर जोर से रोएं, कोई जरूरत नहीं आप रोज जोर जोर से बोलें और चिल्लाएं, कोई जरूरत नहीं है आप सामने आए, कोई जरूरत नहीं आप अपने हाथों को उठाएं। सबकी आंखें बंद रहें, अपने दिलों पर अपना हाथ रखें, प्रभु से कहो, लॉर्ड देयर इज समथिंग इन बिटवीन यू एंड मी। प्रभु मेरे दिल में कुछ तो है, एक और चीज, एक और व्यवस्था, जो मैं अच्छा करना चाहता हूं तो अच्छा नहीं हो पाता, लेकिन मैं बुरा करना नहीं चाहता लेकिन वही मुझसे होता है। खुदा इस वस्तु को मेरे दिल से निकाल दे। खुदा कुछ तो गुनाह है, कुछ तो है, हर्डल है, रुकावट है, एंट्रेंस है तेरे और मेरे बीच में।
प्रभु तो इसको दूर कर दे। ऐसी प्रार्थना प्रत्येक व्यक्ति अपने मन पे करे। पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ आज के कलाम के लिए, आज जो वचन के द्वारा से हमसे आपसे बातचीत करी। प्रभु सलीब का दर्शन, खुदा तेरी वो सलीब की कथा हम उद्धार पाने वालों के निकट सामर्थ्य की बात है। तेरे वचन ने बताया सामर्थ्य हम तभी बन सकते हैं जब हमें क्रूस से प्रेम मिलेगा, अनुग्रह मिलेगा, करुणा मिलेगी, पापों की कीमत चुकाई जाएगी और पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह में हम बने रहेंगे। पिता मैं दुआ करता हूँ जितने लोग तेरे वचन को सुनकर इस वक्त में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनके जिंदगी में आपके और उनके बीच में कुछ तो है, गुनाह, पाप, अपराध, किस प्रकार की आत्मग्लानि और कोई प्रकार का तकलीफ, कोई तो हर्डल है, यीशु के नाम से पिता जो वो दूर करते हैं हटा दे। खुदावंद की तेरे और बीच में कोई दीवार, कोई रुकावट न रहने पाए और तेरे सलीब के प्रेम से इनको कोई अलग न करने पाए। खुदावंद तेरी सामर्थ से भर और उस छुटकारे को यीशु के नाम से इसी समय हम प्रभु जी इन बच्चों को देते हैं, इन्हें नया कर तेरे क्रूस की सामर्थ से भर दे। जब ये यहां से बाहर जाए, ये क्रूस की कथा इनके लिए परमेश्वर की सामर्थ की बात होने पाए और इस सामर्थ से प्रभु जी ये दुनिया में फिरे, बहुत सारी आत्माओं को तेरे पास में लेकर के आए और उसी सामर्थ का उनसे भी परिचय कराए। यही हमारी प्रार्थना। इस विनती को आपने सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। बैठिए।